ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। कारोबारी हफ्ते का पहला दिन है और ग्लोबल संकेत तो डेफिनेटली आशीष कमजोर लग रहे हैं। तो गैप डाउन ओपनिंग की शुरुआत जो है हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। जिस तरह से अमेरिकी बाजारों में शुक्रवार के सत्र में गिरावट आती हुई नजर आई, डाउ जोन्स ऑलमोस्ट दिन के निचले स्तरों पर जाकर बंद होता हुआ नजर आया। 500 अंकों से ज्यादा की गिरावट आप देखिए यहाँ पर अमेरिकी बाजारों में आती हुई नजर आई थी और उसका क्लियर कट इम्पैक्ट जो है आपको आज एसजीएक्स निफ्टी पर भी आता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 80 अंकों की गिरावट के साथ हम कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। यूरोपियन मार्केट्स की भी बात करें तो आधे से 1% की गिरावट फ्रांस और जर्मनी के इंडेक्स में आते हुए नजर आए थे। ओमिक्रॉन की जो चिंता बढ़ रही है खासकर यूरोपियन रीजन्स में, उसका क्लियर कट इम्पैक्ट आपको वहां के बाजारों पर भी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल बाजारों से तो सुस्ती के संकेत है। इनफैक्ट कमजोर सेट ऑफ जो है आंकड़े आते हुए दिखे हैं फ्राइडे के सत्र में, और एशियाई बाजारों का भी रुझान जो है लगभग वैसा ही देखने को मिल रहा है। निकाई से खासकर ऑलमोस्ट 1.25% की गिरावट यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है। तो आज मोस्ट लाइकली आई थिंक हमारी तरफ से जो है बिकवाली के ही कॉल्स होंगे। मेरी तरफ से तो 4 बिकवाली के कॉल्स हैं ही। आशीष से जानते हैं कि वहां पर क्या रणनीति बना रहे हैं। कुशल 5 स्टॉक है, आपसे ज्यादा एक स्टॉक बिकवाली का है। बिकवाली क्योंकि बिना बिकवाली के काम चल नहीं रहा फिलहाल। जिस प्रकार का बाजार आपको लेवल दिखा रहा है 17,000, बहुत ही देखिए सेंटिमेंटली इमोशनली हर लिहाज से आप देखिए 17,000 टूटना है ना, बाजार में काफी ज्यादा मंदी हावी कर सकता है। और फिलहाल आप देख भी रहे हैं कि 80 अंक आपको एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है, 16,940 के स्तर पर है। ब्रेकडाउन है, गिरावट है। हेड एंड शोल्डर्स का जो पैटर्न बना हुआ था जिसके बाद निफ्टी में इतनी बड़ी गिरावट आई, वो अभी भी इंटैक्ट है। निफ्टी में आप क्या लेवल्स देख रहे हैं आज के दिन? आज के दिन की तो पता नहीं, लेकिन ये धीरे धीरे नजर आ रहा है कुशल की 16,500 की ओर जो है हम बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, और 16,500 तो अब तो ज्यादा दूर रहा नहीं। 16,500 है ना, 1-2 दिन की गिरावट 16,500 आपको दिख जाएगा। लेकिन 16,500 भी अगर टूट गया ना तब मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुशल की HUL जैसा स्टॉक अगर आप देखें अपने हाई से 20% ज्यादा टूट चुका है। कल शुक्रवार को उस स्टॉक FMCG स्टॉक्स में आपको ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। तमाम स्टॉक ऐसे जहां पर ब्रेकडाउन है, तो बाजार के जो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच है ना, अब वो भी कहीं ना कहीं फेल हो रही है। साइक्लिकल की छोड़िए, डिफेंसिव स्पेस के स्टॉक्स में भी इतनी भारी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। बिल्कुल, आईटी स्टॉक्स देखिए शुक्रवार को ऑफाइज हो गए, खाली विप्रो इन्फोसिस को छोड़ दें तो बाकी तमाम स्टॉक्स में ऊपरी तरफ से बिकवाली देखने को मिली। बाजार को ट्रेड करना बहुत मुश्किल है। एक मैं आपको कहना चाहूंगा चीज कि आप ओवर ट्रेड ना करें। आप हो सकता है कि आपका व्यू अगर ना बन पाए तो ट्रेड ना करें, वो ज्यादा बेहतर होगा। स्क्रीन को एंजॉय करें, लेकिन ओवर ट्रेड करना ऐसे बाजार में काफी खतरनाक हो सकता है। इसी नोट के साथ शुरुआत कर लेते हैं। आज की जो हमारी पहली कैटेगरी होती है कैश का स्टॉक। कुशल बताइए, बड़ी मेहनत लगी होगी ये स्टॉक ढूंढने में। हाँ बिल्कुल, और इनफैक्ट आज कुछ खबर भी नहीं थी। वीकेंड के दौरान भी बहुत ज़्यादा खबरों का रुझान जो है क्लियर कट नहीं नज़र आ रहा था, बट बाजार की जो गिरावट देखने को मिल रही है उस बिकवाली में कहीं ना कहीं काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स नज़र आए थे जहां पर बिकवाली करके चल सकते हैं। हालांकि जो पहली कैटेगरी है कैश सेगमेंट में, वहाँ पर हम बिकवाली नहीं करते हैं। और यहाँ पर जो पहला कॉल मैंने चुना है वो है IRB इंफ्रा का, जहाँ पर हमें खरीदारी करने की राय है। आप देखिए यहाँ पर स्पेसिफिकली IRB इंफ्रा को खबर आती हुई नज़र आ रही है कि इनको 6,555 करोड़ रुपए के करीबन प्रोजेक्ट्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट अब कंपनी की कुल ऑर्डर बुक 19,210 करोड़ रुपए होती हुई दिख रही है। और देश में अगर आप देखें तो स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्शन ओरिएंटेड, टोल्स, हाईवेज वगैरह जितने भी ये सब सेक्टर या स्पेसेस हैं, वहाँ पर क्लियर कट रुझान और फोकस जो है सरकार का लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो न्यूज़ का डेवलपमेंट हो रहा है इस स्टॉक के लिए काफ़ी बेहतरीन रह सकता है। तो 210 रुपये का टारगेट आज के लिए बनाना है, 200 रुपये आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। बट अगेन जैसे कि आशीष भी आपको बता रहे थे कि शुरुआती ट्रेड जो है आप ऑब्जर्व कीजिए, उसके बाद कोई भी एंट्री या कोई भी ट्रेड जो है ले सकते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस हो सकता है कि बाजार की जिस तरह की वॉलिटिलिटी है उसमें हिट होती हुई नजर आए। तो बिल्कुल IRB इंफ्रा यहाँ पर खरीदारी करनी है। अच्छा, मैंने भी ना ऑर्डर के दम पर एक स्टॉक खरीदा। इनफैक्ट बाकी जितने भी स्टॉक खरीदारी के ना, वो अच्छी बात है कि ओवर द वीकेंड ऑर्डर्स मिले कुछ कंपनीज को, इसके चलते खबरों में आ रहे हैं। नहीं तो आमतौर पर हम देखते हैं कि 2 दिन की छुट्टी के बाद, सैटरडे संडे की छुट्टी के बाद मंडे बहुत लंबी लिस्ट होती है, काफी सारा न्यूज फ्लो होता है। आज कोई इंपैक्टफुल खबर दिख नहीं रही है। हालांकि मैंने चुना है पेनार इंडस्ट्री स्टॉक के बारे में बता दूं कि इसे भी करीब 500 करोड़ के आसपास के कई सारे ऑर्डर मिले। इसके चलते स्टॉक आपको रडार पर आते हुए नजर आ सकता है। सस्ता शेयर है, हो सकता है बड़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिले। 31 रुपए का लक्ष्य है, 29.50 का टाइट, यानी केवल 40 पैसे नीचे का रिस्क लगाकर आपको यहाँ पर खरीदारी करनी है। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है फ्यूचर्स की। फ्यूचर्स में बिकवाली कर रहा हूँ। LIC हाउसिंग फाइनेंस के फ्यूचर्स में वीकली चार्ट पर स्विच करके देखिए एक बार, आपको बहुत ही पिक्चर परफेक्ट जो है एक हेड एंड शोल्डर स्ट्रक्चर नजर आएगा। और जिस निफ्टी की गिरावट की हम चर्चा शो की शुरुआत में कर रहे थे, हेड एंड शोल्डर के कारण ही देखने को मिली। तो बहुत ही इंपैक्टफुल पैटर्न होता है, इसे मिस नहीं करना चाहिए। 365 की क्लोजिंग है, 352 रुपए के लक्ष्य लिए शॉर्ट पोजीशंस लीजिए और करीब 5, 8, 10 रुपए ऊपर जो है आप अपनी रिस्क एपेटाइट के अनुसार जो है एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ब्रेकडाउन निश्चित है, गिरावट देखने को मिलेगी।
चलिए, बैंक्स और एनबीएफसीज पर हमारा जो फोकस है वो आज के सत्र में बिकवाली का है। अमेरिकी बाज़ारों की भी बात करें तो वहाँ पर भी काफ़ी सारे जो इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्पेसेस हैं, वेल्स फार्गो, साथ ही पीपल्स यूनाइटेड फाइनेंशियल और गोल्डमैन सैक्स जैसे स्टॉक्स में 4% से ज़्यादा की गिरावट जो हमें देखने को मिली थी। और इस बारी फ्यूचर्स कैटेगरी में मैंने चुना है बैंकिंग स्टॉक, और वो है बंधन बैंक का। आप देखिए चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा वीक होता हुआ दिखा था फ्राइडे के सत्र में। इनफैक्ट बैंक्स जो है खासकर पीएसयू और प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेसेस काफ़ी ज़्यादा लुढ़कते हुए नजर आए थे। तो बंधन बैंक का आप देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट दिन के लो पॉइंट पर इसकी क्लोजिंग हुई थी, और फर्दर चार्ट स्ट्रक्चर आज के सत्र में भी वीक हो सकता है बाजार की गिरावट में। और हाई बीटा बैंकिंग स्टॉक है, यहाँ पर बिकवाली का रुझान क्लियर कट दिख रहा है। तो 260 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली करनी है। हायर साइड पर 271 का आपको जो है स्टॉप लॉस बनाकर चलना है। तो ओवरऑल इसमें आप फ्यूचर्स कैटेगरी में बिकवाली करके चल सकते हैं। ऑप्शन कैटेगरी जो है हमारी अगली जो हमारा बेस्ट ऑप्शन है इस स्पेस में, मुझे लग रहा है कि एमजीएल, ये आपको खरीदारी करने की राय है, क्योंकि इनके लिए खबर जो है बाज़ारों में आ रही है जिसमें सीएनजी और पीएनजी के जो दाम है ये बढ़ाते हुए नज़र आए हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको नज़र रखनी है। इनफैक्ट पिछले कुछ महीनों से हम लगातार देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है सीएनजी और पीएनजी की कीमतें हैं अक्रॉस आईजीएल या एमजीएल कहिए, वहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो 880 रुपये का जो कॉल ऑप्शन है ना, 13 रुपये 20 पैसे का, वो आपको खरीद कर चलना है 25 रुपये के टारगेट के लिए, और 9 रुपये आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बनेगा। आशीष, ऑप्शन में आपने क्या चुना? देखिए एफएमसीजी की बात हम कर भी रहे थे और यहाँ पर भी आपको ब्रेकडाउन नजर आएगा। हेड एंड शोल्डर स्ट्रक्चर काफी विजिबल है। बहुत सारे कैश के स्टॉक्स, फ्यूचर्स के स्टॉक्स है जहां पर आपको एक रिवर्सल पैटर्न देखने को मिला। रिवर्सल तब होता है जब एक तरफा तेजी आती है, अप ट्रेंड में होते हैं स्टॉक्स, और फिर हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन होता है, ब्रेकडाउन आता है। डाबर में भी डेली चार्ट्स पर एक ऐसा स्ट्रक्चर विजिबल है। तो 565 की जो पुट ऑप्शन है यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। करीब 10 रुपए के लक्ष्य के लिए 3.5 रुपए का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। दिन के दौरान गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो चलिए, ऑप्शंस के कॉल्स हमने जान लिए, लेकिन अगली हमारी कैटेगरी है टेक्नो और फंडा पिक। देखिए टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर जैसे कि हम देख रहे थे, एचयूएल की आप बात कर रहे थे, शुरुआत में 3-4% की गिरावट ऑलरेडी फ्राइडे के सत्र में देखने को मिल चुकी थी। तो उसके बेसिस पर ही मैंने दूसरा स्टॉक चुना है इसी कैटेगरी का, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। इसका चार्ट स्ट्रक्चर बेहद कमजोरी के साथ क्लियर कट दिखा रहा है कि यहाँ पर एक हिसाब का जो डाउनवर्ड ट्रेंड है वो अब आता हुआ नजर आ रहा है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में। आप देखिए जिस तरह की इसकी प्राइसिंग है, 900 रुपये की लेवल्स है। टारगेट डेफिनेटली 870 रुपये का आज के सत्र में आप बनाकर चल सकते हैं। 910 रुपये हायर साइड पर आपका स्टॉप लॉस बनेगा। आशीष, आपने क्या चुना है? देखिए खरीदारी करनी है ग्राइंडवेल नोटल ने, और इस स्टॉक के बारे में मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। वैसे बाजार में, इस कमज़ोर बाजार में एक रणनीति बड़ी कारगर होती है कि गिरते बाजार में आप देखें कि जो स्टॉक्स आपको स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, गेंस होल्ड कर रहे हैं, तेज़ी हो रही है, खरीदारी हो रही है, उनमें कुछ न कुछ स्पेशल है, कुछ अच्छे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जिसके चलते उन स्टॉक्स में खरीदारी हो रही है। और स्टॉक में भी अगर आप देखें तो करीब करीब 2 से 2.5% की तेज़ी देखने को मिली। स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। जिस प्रकार का स्ट्रक्चर बना हुआ है, मैं मान रहा हूँ कि अगर बाजार में थोड़ी सी रिकवरी आती है, थोड़ी तेज़ी आती है, तो ये स्टॉक फिर अच्छी तेज़ी दिखा सकता है। लेकिन क्योंकि बाजार का मूड माहौल फिलहाल आप देखें तो करीब करीब पूरे 100 अंकों की गिरावट आपको एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है, तो थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करना होगा। थोड़ा सा दूर का स्टॉप लॉस लगाएंगे 1835 रुपये का। 2010 रुपये तक के लक्ष्य आपको ग्राइंडवेल नॉर्टन में देखने को मिल सकते हैं। ये इंट्राडे कॉल नहीं है, हो सकता है कि आपको 10 से 15 दिन का समय स्टॉक को देना पड़े, लेकिन फंडामेंटल्स बहुत ही बेहतर है, टेक्निकल्स भी सपोर्टिव है, यहाँ पर आप खरीदारी करके चलेंगे। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है फंडा पिक, और फंडा पिक में ऐसा स्टॉक चुना है जिसका बाजार से हमेशा से डिस्कनेक्ट रहता है। इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं होती, लाइमलाइट में आता नहीं, रिडार पर आता नहीं है, और बाजार की तेज़ी और गिरावट के साथ भी इसका ज़्यादा असर नहीं होता। बेयर क्रॉप साइंसेज एमएनसी कंपनी है, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए 3 महीने का व्यू बनाकर। और एक खास बात है कुशल, देखिए 3 महीने का समय दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो तेज़ी आएगी ना वो 5 से लेकर 7% की आएगी। इससे पहले आप 6 महीने पहले बाजार का मूड माहौल ऐसा था कि आप दिन में 10% के गेन्स दिख रहे थे, तो आपको जो अपनी उम्मीदें ना उन्हें भी थोड़ा सा लोअर साइड पर रखना होगा। आपको फिलहाल फिक्स्ड इनकम जो है 5 से 7% दे रहा है सालाना। अगर आप 7% और इन्फ्लेशन को बीट कर पाए इक्विटी के माध्यम से, तो ये मोर देन सफिशिएंट होगा। अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा लोअर कीजिए, 3 महीने का समय दीजिए, करीब करीब 7% तक के गेन्स आपको बेयर क्रॉप साइंसेज में देखने को मिल सकते हैं। जितना सस्ता मिलेगा मुनाफा उतना बेहतर होगा, तो फोकस लिस्ट में ऐड करके रखिए। 5150 ये मेरा लक्ष्य है। बिल्कुल, तो यहाँ पर फोकस रखिए बेयर क्रॉप साइंस पर आशीष की तरफ से।
एज ए फंडा पिक इनको पसंद आ रहा है। डेफिनेटली फंडा पिक में मैंने स्टॉक चुना है बाजार का जो दिग्गज आईटी काउंटर है टीसीएस का। इनफैक्ट अगर आप देखिए तो ये जिस तरह की गिरावट अगर हो रही है, खासकर प्रॉफिट बुकिंग इन सब स्पेसेस में जब भी होती है, तो यही सब ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर मल्टी ईयर रिटर्न जो है आपको यहां पर देखने को मिले हैं। और यहां पर फर्दर स्पेसिफिक अगर आप देखें, जिस तरह से एक्सेंचर के नंबर्स आते हुए नजर आए हैं, आगे इनके भी नंबर्स आएंगे अगले महीने से। इनकी जो तीसरी तिमाही है उसके भी नंबर्स तमाम आईटी कंपनियों के आते हुए दिखेंगे, तो हमें ये देखना होगा कि वहां पर किस तरह का रुझान बनता हुआ नजर आ रहा है। बट डेफिनेटली जिस तरह से एक्सेंचर के नंबर्स आए हैं, लॉन्ग टर्म आप इसको डेफिनेटली होल्ड कर चल सकते हैं। बट इमीडिएट शॉर्ट टर्म अगर आप देखें, टारगेट अगले 6 महीनों के हिसाब से ऑलमोस्ट 20 से 22% का रिटर्न आपको यहाँ पर भी कंफर्टेबली देखने को मिल सकता है। कंजर्वेटिव बेसिस पर 4100 रुपये का लक्ष्य, मौजूदा भाव 3600 रुपये का लगभग है। टीसीएस में आपको खरीदारी करने की राय है। इनफैक्ट चलिए बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी जो है निवेश के लिहाज से और इन्वेस्टमेंट के एस्पेक्ट से। मैंने एक बैंकिंग काउंटर चुना है प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस से, कोटक महिंद्रा बैंक। आप देखिए ये मैं इंट्राडे कॉल आपको नहीं दे रहा हूं। जिस तरह की गिरावट स्टॉक में आती हुई नजर आई है, लोअर लेवल्स पे बहुत अच्छी खरीदारी का मौका ये बन सकता है। आप देखिए वापस से 2000 के लेवल्स टेस्ट करने के बाद अब ये फिर से 1800 के लेवल्स पर आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से फंडामेंटली इसकी स्टोरी इंटैक्ट है और आगे चलकर कहीं ना कहीं जितने भी फंड मैनेजर्स और एनालिस्ट हैं वहां पर बैंकिंग स्पेस जो है उनको काफी ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है। बट डेफिनेटली आज बाजार का जिस तरह का मोमेंटम है गिरावट का, उसमें हो सकता है फाइनेंशियल जो है वो सबसे ज्यादा गिरावट में पार्टिसिपेट करते हुए नजर आए, तो लोअर लेवल्स पर अच्छी खरीदारी का इसमें मौका बन सकता है। अगले एक साल में आपको 2250 रुपए की टारगेट जो है कंफर्टेबली कोटक महिंद्रा बैंक में आते हुए नजर आ सकते हैं। चलिए निवेश के लिहाज से कुशल मुझे पसंद आ रहा है ब्लू स्टार। यहाँ पर काफ़ी बार इस शो के दौरान मैंने रिकमेंड किया है स्टॉक जहाँ पर आपको निवेश करना चाहिए, खरीदारी करनी चाहिए। तर्क बहुत सिमिलर है। देखिए आप जिस प्रकार के फंडामेंटल्स और प्रमोटर बैकग्राउंड है, मैं मान रहा हूँ कि कंपनी बहुत बढ़िया है। और अच्छी बात है कि भारत में अगर आप एसी का पेनिट्रेशन देखें तो मात्र 3-4% के आसपास एसी का पेनिट्रेशन आता है। आगे जाकर ये जो आंकड़ा है आगे बहुत बढ़ता हुआ नजर आएगा। जिस प्रकार से प्राइवेट केपेक्स, पब्लिक केपेक्स जो है पिकअप करते हुए नजर आ रहा है, उसके चलते आप देखिए कि यहाँ पर एक बड़ा फायदा इन कंपनीज को होगा। 12 महीने का समय दीजिए, स्टॉक जो आपको 1300 रुपए तक के स्तर दिखा सकता है। 1270 ये टेक्निकली मुझे लक्ष्य नजर आ रहा है। ब्लू स्टार में जो है आप हर गिरावट पर निवेश कर सकते हैं। इनफैक्ट ये स्टॉक इस पेडिग्री का है ना कि आप इसके अंदर जो है एसआईपी के माध्यम से भी धीरे धीरे स्टॉक को अक्यूमुलेट करेंगे तो भी आपका पोर्टफोलियो जो है चमक जाएगा। ब्लू स्टार में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है खबरों के दम पर, और खबरों के दम पर कंपनी मैंने चुनी है इरकॉन इंटरनेशनल। पिछले हफ्ते भी ये स्टॉक मैंने आपको बताया था। हालांकि स्टॉक की खासियत ये है कि आईटीसी का बड़ा भाई है ये, इसको भी ऑर्डर मिल जाते हैं, चलता नहीं है। लेकिन उस दिन लास्ट टाइम जो है ये मेरी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरा था, 1.5 से 2% की तेजी दिखा दी। तो आज भी देखिए मैं उतनी तेजी की उम्मीद लगा रहा हूँ, कोई बड़े उछाल की उम्मीद नहीं है। 45 की क्लोजिंग है, आप 44 का लगाइए स्टॉप लॉस, 47 का लक्ष्य है। और प्री ओपन में अगर आप ईदर ऑफ द लेवल्स के आसपास देखें तो इस स्टॉक को जो है आप छोड़ दीजिए, दूसरे स्टॉक्स पर फोकस करेंगे। इरकॉन इंटरनेशनल कंपनीज को जो ऑर्डर मिले इसके चलते यहाँ पर आप खरीदारी करेंगे। बिल्कुल, तो इरकॉन इंटरनेशनल पर फोकस रखिए। और खबरों के दम पर मैंने स्टॉक चुना है लिंकन फार्मा का, जहां पर खरीदारी करने की राय है। दरअसल यहां पर एक खबर का अपडेट आ रहा है जिसमें प्रमोटर ने 16 दिसंबर को लगभग 35,000 शेयरों की खरीदारी की है। तो जब भी प्रमोटर एक्शन, चाहे छोटा अमाउंट हो या बड़ा अमाउंट हो, जब भी वहां पर खरीदारी का एक्शन आता है तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो स्टॉक्स हैं वहां पर अच्छी तेजी बनती हुई नजर आती है, ऐसा हिस्टोरिकल ट्रेंड कहता है। तो खबरों के दम पर लिंकन फार्मा इस स्टॉक पर नजर रखनी है। 346 की क्लोजिंग है, 355 रुपए ये आपका टारगेट बनेगा। 340 रुपए आपको लोअर साइड पर स्टॉप लॉस बनाकर चलना है। तो चलिए हमने खबरों के दम पर भी स्टॉक आपके साथ शेयर कर दिए हैं। आखिरी कैटेगरी है माई चॉइस की। बढ़ते हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ पे, और यहाँ पर देखिए तीनों स्टॉक मेरी तरफ से जो कुशल है ना बिकवाली वाले होंगे। पहला स्टॉक मैंने चुना है सिप्ला। शुक्रवार को भी बताया था करीब 2 से 2.5% की गिरावट स्टॉक के अंदर आई, अच्छी गिरावट देखने को मिली है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कंटिन्यूएशन मूव यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। स्ट्रक्चर कमजोर है, लेकिन क्या है ना, स्ट्रक्चर कमजोर के साथ एक थोड़ा सा रिस्क ये हो गया है कि आज नोमेरा की रिपोर्ट आ गई है जहाँ पर एक खरीदारी की राय दे रहे हो, करंट मार्केट प्राइस से ऊंचा लक्ष्य दे रहे हैं। तो बस एक यही रिस्क है, नहीं तो स्ट्रक्चरल अगर आप देखें तो बड़ा कमजोर है। यहाँ पर 860 के आसपास की क्लोजिंग है। 870 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। 848 रुपए तक के स्तर आपको इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अगला मेरा स्टॉक है इंडिया सीमेंट्स। यहाँ पर भी आपको बिकवाली करनी चाहिए, स्ट्रक्चर बेहद कमजोर है। चुनिंदा सीमेंट काउंटर जो है काफी बेरिशनेस दिखा रहे हैं, और ये स्टॉक भी ऐसा है जो काफी खबरों में रहा, अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन अब करेक्शन देखने को मिल सकता है। 184-65 के आसपास की क्लोजिंग देखने को मिल रही है। 181-180 तक के स्तर यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। सेफर साइड 187 रुपए का आपको लगाना चाहिए स्टॉप लॉस।
और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में जुबिलेंट फूडवर्क्स। ये भी अगर आप देखें तो बहुत ही प्रीमियम वैल्यूएशंस पर ट्रेड करता है, विदेशी निवेशकों की बड़ी हिस्सेदारी है स्टॉक के अंदर। तो यहाँ पर भी स्वाभाविक है कि गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। 3,445 रुपए के लक्ष्य के लिए शॉर्ट पोजीशंस लेंगे और राउंड फिगर 3600 रुपए का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो चलिए माई चॉइस कैटेगरी में पहला मेरा कॉल है ओएनजीसी पर, जहां पर आपको बिकवाली करने की राय है। शुक्रवार के सत्र में भी ऑलमोस्ट 3 से 4% की गिरावट इसमें थी और कच्चा तेल यहां पर लगातार गिरावट अब हमें वापस से आती हुई नजर आ रही है। ऑलमोस्ट $72 के आसपास ये पहुंच चुका है। तो डेफिनेटली यहां पर आपको बिकवाली का रुझान बनाकर चलना चाहिए। आप देखिए 16 दिसंबर को जहां पर $75 के आसपास कारोबार कर रहा था, 4% लुढ़कता हुआ नजर आया है और लगभग आप देखिए 72.13 के लेवल्स पर ब्रेंट क्रूड जो है अब हमें देखने को मिल रहा है। तो ओएनजीसी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है, कहीं ना कहीं इस पर गिरावट आ सकती है। तो 135 रुपए का लक्ष्य, 140 की प्राइसिंग है, 142 रुपए हायर साइड पर आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। चलिए दूसरा कॉल है मेरा इसमें, वो है डीएलएफ का। अब देखिए रियल एस्टेट स्पेस में सबसे ज़्यादा एज एन इंडेक्स गिरावट होती हुई दिखी थी फ्राइडे के सत्र में और मुझे लग रहा है कि डीएलएफ का चार्ट स्ट्रक्चर भी काफ़ी ज़्यादा कमजोरी के साथ बंद होता हुआ नजर आया था। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो 3 से 4% के फॉल डीएलएफ में होती हुई दिख रही थी और अब जिस तरह से तेज़ी होती हुई दिखी है इन सब स्टॉक्स में, और अब देखिए कहीं ना कहीं काफ़ी सारे बैंक्स जो हैं अपने जो इंटरेस्ट रेट्स है उसको वापस से स्पाइक मतलब बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसका क्लियर कट इम्पैक्ट जो है इनके होम लोन्स पर भी आता हुआ नजर आ सकता है। तो जिस तरह की लोअर लेवल्स पे होम लोन रेट्स अब हमें मिलती हुई नजर आ रही है, अगर वहाँ पर फिर से रिवर्सल आते हुए दिखते हैं तो हो सकता है कि जो डिमांड है हाउसिंग की वो थोड़ी सी कम होती हुई नजर आए। सेंटिमेंटली कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है आपको तमाम रियल एस्टेट स्पेस में आती हुई नजर आ सकती है। तो डीएलएफ आपको यहाँ पर बिकवाली करने की राय है। 391 392 की प्राइसिंग है, 380 के लक्ष्य के लिए आप बिकवाली करिए, 396 ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। और आखिरी कॉल है माई चॉइस कैटेगरी में एम&एम फाइनेंस पर। बैंक्स एंड एनबीएफसीज आज के सत्र में बिकवाली का रुझान दिखा सकते हैं। फ्राइडे का जो मूव आया था इन सभी स्पेसेस में गिरावट थी और आज भी ये गिरावट और गहराती हुई नजर आ सकती है जिस तरह से अमेरिकी बाजार के क्यूज आते हुए दिख रहे हैं। तो एम&एम फाइनेंस 140 145 रुपए के लेवल्स पर आपको यहाँ पर बिकवाली करने की राय है। ये लॉन्ग टर्म इनफैक्ट आज के लिए दिन के दौरान 140 के लेवल्स भी आते हुए नजर आ सकते हैं, बट कंजर्वेटिव बेसिस पर 144 के लेवल्स आपको आज के सत्र में बनाकर चलने हैं। हायर साइड पर 152 आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो चलिए 20 स्टॉक से जो लिस्ट है वो तो पूरी होगी, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक की लिस्ट में पेनार इंडस्ट्रीज 580 करोड़ के ऑर्डर मिले जिसके चलते तेजी आएगी, 31 का लक्ष्य है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में ब्रेकडाउन के संकेत 352 का लक्ष्य होगा। डाबर में 565 का पुट ऑप्शन खरीदेंगे और टेक्निकली गिरते बाजार में भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ग्राइंडवेल नॉर्टन 2010 रुपए का लक्ष्य होगा। बेयर क्रॉप साइंसेज 3 महीने का व्यू बनाकर स्टॉक में निवेश कर सकते हैं और निवेश के लिहाज से और भी बेहतरीन कंपनी है ब्लू स्टार। 12 महीने का समय देंगे तो स्टॉक 1300 रुपए तक के स्तर दिखा सकता है। खबरों का असर देखने को मिलेगा इरकॉन इंटरनेशनल में, सिप्ला में आएगी गिरावट। इंडिया सीमेंट्स में ब्रेकडाउन है। जुबिलेंट फूडवर्क्स में भी गिरावट देखने को मिल सकती है, 3445 का लक्ष्य होगा। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपिक, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। यहाँ पर वीकली चार्ट पर स्विच करके देखेंगे तो एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन नजर आएगा। ब्रेकडाउन होगा तो स्टॉक 352 तक के स्तर दिखा सकता है, शॉर्ट पोजीशंस लेंगे। चलिए सबसे पहले कैश सेगमेंट में आपको आईआरबी इंफ्रा खरीदारी करने की राय है। जिस तरह से यूपी में इनको ये प्रोजेक्ट के लिए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिलता हुआ नजर आया है, डेफिनेटली इनके लिए पॉजिटिव रह सकता है। फ्यूचर्स कैटेगरी में बंधन बैंक का चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी कमजोर लग रहा है तो इसमें बिकवाली करके चलिए 260 के लक्ष्य के लिए। एमजीएल यहाँ पर सीएनजी और पीएनजी की कीमतें बढ़ाई गई हैं। 880 रुपये का कॉल ऑप्शन आज आपको खरीद कर चलना है 25 रुपये के लक्ष्य के लिए। टेक्निकली चार्ट स्ट्रक्चर बेहद कमजोर है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का 870 की लक्ष्य के लिए बिकवाली कर चलिए। फंडामेंटली टीसीएस अगले 6 महीनों में 4100 रुपये के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पर अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है आप अच्छे एंट्री लेवल्स मिल सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक में भी सिमिलर सा रुझान है। अगले 1 साल में आपको 2250 रुपये, अगले 6 महीनों में आपको ये लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। इनफैक्ट लिंकन फार्मा प्रमोटर की तरफ से जो खरीदारी होती हुई दिखी है, 355 का लक्ष्य यहाँ पर भी आज के सत्र में इजीली अचीवेबल है। और माई चॉइस कैटेगरी में तीनों बिकवाली के कॉल हैं जिसमें ओएनजीसी, डीएलएफ और एम&एम फाइनेंस, ये तीनों में आपको बिकवाली करने की राय है। और इन सब में आज के लिए जो मेरा बेस्ट पिक है वो है बंधन बैंक पर, जहां पर आपको बिकवाली का रुझान क्लियर कट देखने को मिल रहा है। और स्पेसिफिकली सबसे ज़्यादा दबाव जो है हो सकता है हाई बीटा काउंटर्स में, बैंक्स में ही होती हुई नजर आ सकती है 260 के टारगेट के लिए। तो चलिए फोकस लिस्ट हो गई तैयार, लेकिन अब एसजीएक्स निफ्टी पर नजर डाल लेते हैं। शो की शुरुआत में कुशल हम चर्चा कर रहे थे कि 17,000 का स्तर जो है वो टूटते हुए नजर आ रहा है
अब 16,900 का जो स्तर है ना वो भी खतरे में नजर आ रहा है। यहाँ पर भी आप देखिए केवल 5 अंक दूर है और करीब करीब 16,900 का भी जो स्तर है वो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर भी ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। 115 अंकों की जो गिरावट है वो आपको देखने को मिल रही है। क्विकली जो ग्लोबल संकेत है उसका भी एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कुशल, बाकी के अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कैसा संकेत है, क्योंकि आप देखिए एसजीएक्स निफ्टी तो गिरावट दिखा रहा है। बिल्कुल, और डाउ फ्यूचर्स भी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 240 अंकों की गिरावट ये दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और ग्लोबल बाजारों की बात करें तो अगेन आप देखिए अमेरिकी बाजारों में खासकर डाउ जोन्स में 500 अंकों से ज्यादा का फॉल हमें देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल बाजारों से तो काफी ज्यादा कमजोर संकेत देखने को मिल रहे हैं। गैप डाउन ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन है एसजीएक्स निफ्टी से। तो इस चीज को समझने के लिए कि आज भारतीय बाजार कारोबारी हफ्ते के पहले दिन किस तरह से रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे, सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में।